शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता है। क्या मतलब है इस व्यक्ति की विकास बहुआयामी है, बहुत आयाम होते हैं विकास के, और हर आयाम एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा, दो समान आयु के बालक, दो समान आयु के बालक जो होंगे उनमें कभी भी समानता नहीं रहेगी, भिन्नता रहेगी ही रहेगी। ये कुदरतन नियम है। कुछ ना कुछ भिन्नता, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। कैसे जानोगे कि दो लोगों में भिन्नता है, कैसे जानोगे, ये हमें किस प्रकार से मदद कर सकता है, ये सब कुछ हम जाने। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब ये देखो, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं, क्या मतलब है इस व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या मतलब, क्या मतलब है इसका। तो देखो, ऐसे भी ध्यान में रखो, है ना, ऐसे भी ध्यान में रखो। विकास के जो सारे आयाम हैं, बहुआयामी होता है विकास, ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। ध्यान से समझना कि विकास बहुआयामी है, बहुत आयाम होते हैं विकास के, और हर आयाम एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बालक का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ तो उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाया तो उसका सामाजिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, सामाजिक विकास उसका ठीक से नहीं हो पाएगा, मतलब उसका तो पूरा विकास से ठहर जाएगा। समझ रहे, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लोगों के जीवन में होते रहती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और वो उसके जीवन को, उसके विकास को प्रभावित करने का काम करते रहती हैं, ठीक है। दो समान आयु के बालक, दो समान आयु के बालक जो होंगे उनमें कभी भी समानता नहीं रहेगी, भिन्नता रहेगी ही रहेगी। ये कुदरतन नियम है। कुछ ना कुछ भिन्नता शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, संवेगात्मक स्तर पर, है ना, किसी न किसी स्तर पर जो है वो भिन्नता आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दो दो बालकों में भिन्नता रहेगी ही रहेगी। याद रखिएगा कि दो समान आयु के बालक जो होंगे वो कभी भी शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर, संवेगात्मक स्तर, संज्ञानात्मक स्तर, किसी भी स्तर पर आप ले लो, उनमें कभी भी जो है वो समानता आपको देखने को नहीं मिल सकती है, अंतर रहता है, अंतर रहता है ना। तो यहाँ पे आ जाइएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति और विशेषता क्या होती है, इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नताओं की, ध्यान से समझना, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं की, है ना, प्रकृति क्या होती है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो नेचर है, प्रकृति एवं विशेषताएं क्या है, इनकी प्रकृति, नेचर क्या है, और इसका विशेषताएं यानी कि इसकी खूबी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। और क्या जानेंगे, और हम लोग जानेंगे साथियों कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के, ध्यान से समझना, कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार क्या है ना, प्रकार क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना, डिफरेंसेस, ठीक है, या वेराइटीज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं। अच्छा, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार क्या है, प्रकृति, विशेषता, तो ये भी तो जानना जरूरी है ना। आखिर व्यक्तिगत भिन्नता के पीछे कारण क्या है, क्यों होता है व्यक्तिगत भिन्नता, ये भी जान लेना जरूरी है ना। तो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण भी हम लोग जानेंगे, कारण भी हम लोग जानेंगे इस पाठ में, ठीक है। अच्छा, आप कैसे जानोगे कि दो लोगों में भिन्नता है, कैसे जानोगे, कैसे मेजर करोगे दो लोगों में भिन्नता है नहीं है, क्या भिन्नता है, ये कैसे मेजर करोगे, कैसे मापन करोगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता की मापन की विधियां, ये भी हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता, दो लोगों में जो, दो बालकों में जो भिन्नताएं हैं, है ना, व्यक्तिगत भिन्नता के मापन की विधियां क्या है, वो कौन सी विधियां हैं जिनके जरिए दो बच्चों के बीच में, दो बालकों के बीच में डिफरेंस को, अंतर को हम मापते हैं, है ना, हम मापते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जान के करोगे क्या, व्यक्तिगत भिन्नता का, व्यक्तिगत भिन्नता का व्यक्तिगत भिन्नता का व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ। आखिर इस टॉपिक को पढ़ के हम करेंगे क्या, है ना, आखिर इस टॉपिक को हम पढ़ के करेंगे क्या, करेंगे क्या, क्या हमारा भाई ये मदद कर सकता है, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में हम जानेंगे। तो आखिर ये हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कैसे कर सकता है, क्या ये हमें किस प्रकार से मदद कर सकता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता का जो शैक्षिक निहितार्थ है ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। तो ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ये आप ध्यान में रखना, क्या क्या पढ़ना है, कैसे टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना है, कि ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो कुछ इस तरीके से स्टेप वाइज चलना, सब आपका क्लियर हो जाएगा, सब आप समझ में जाओगे, है ना, सब समझ में आओगे। आशा है यहाँ पे आप लोगों को
सब कुछ समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा कि दो बालक कभी भी एक से नहीं होंगे, एक से नहीं होंगे, है ना, एक से नहीं होंगे। हो सकता है कि कोई बहुत तेज हो, तो हो सकता है कि कोई एकदम मंद बुद्धि का हो, है ना, कोई मंद बुद्धि का, तो हो सकता है कोई सामान्य भी हो सकता है कोई सामान्य भी हो। ठीक है, चलिएगा, सबकी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग होती है ना, बहुत सारे अंतर होते हैं। ठीक है, तो चले यहाँ से हम लोग अपने पॉइंट की तरफ जो हमारे सिलेबस में है। सिलेबस